ये सभी पॉइंट एक साथ बिल्कुल लगा सकते हैं। जो मैंने बताए थे सप्लीमेंट्री पॉइंट्स, अगर लगता है कि हीट स्ट्रोक के कारण कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो माइग्रेन हो गया है, सिर दर्द हो गया है, अगर लगता है कि एक्सेस हीट के कारण, बहुत लोगों को माइग्रेन अटैक होता है हाँ, गर्मी की ठंड के दिनों में भी रहता है, बट गर्मी के दिनों में जब हो जाता है तो उनको ज्यादा ही माइग्रेन का शिकायत आता है। तो वैसे कंडीशन में ये जो 5 पॉइंट्स थे, LI11 नंबर पॉइंट्स, LI4 नंबर पॉइंट, पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट्स, एंड पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट है ना, स्टोमक का 36 नंबर पॉइंट, हार्ट का 8 नंबर पॉइंट, ये जो 5-6 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को ऐड करके आप माइग्रेन का जो प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं, जो भी आप लोगों ने सीखा है उसको आप अप्लाई करेंगे। साथ में इस 5 पॉइंट को, हो सकता है आपका बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है, बीपी बढ़ जा रहा है गर्मी के दिनों में, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जा रहा है, नींद का प्रॉब्लम, तो उन सबको ठीक करेगा। मतलब हीट स्ट्रोक के कारण, गर्मी के कारण अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको अग्रवेट कर रहा है, बढ़ जा रहा है, चाहे स्किन डिसऑर्डर हो जा रहा है, स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है, तो उसमें भी काम करेगा। तो ये जनरल हीट प्रॉब्लम के पॉइंट्स हैं, जो हो सकता है कि नॉर्मल डेज में भी आपको लगता है कि हीट मेरा, जब भी हम गर्मी में होते हैं, गर्मी लगता है या फिर हीट बढ़ जाता है ना, या फिर तो हमारा इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, देन उसमें आप इस 5-6 पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। बाकी जो आपके लोकल पॉइंट्स होंगे, उस ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, है ना, उस मेडियन से रिलेटेड पॉइंट होंगे, उसको आपको ऐड करने हैं। बिल्कुल यूटिलिटी रेसेस में वो भी अगर लगता है कि, अब कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर लगता है कि ड्रग्स के कारण, है ना, कुछ मेडिसिन खाया उसके कारण यूटिलिटी हो रहा है, तो उसमें उसके लिए मैंने पॉइंट्स अलग बताए, एलर्जिक पॉइंट यूज करना है। अगर यूटिलिटी का प्रॉब्लम और भी हो सकता है, जैसे कि मेडिसिन खाया, फूड से हुआ, तो उसके लिए पॉइंट्स आपको एडिशनल पॉइंट्स अलग हैं, लेकिन हो सकता है कि यूटिलिटी आपको हीट स्ट्रोक के कारण हुआ है, किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में इचिंग स्टार्ट हो गया, स्किन बर्न कर गया, स्किन जल गया है, तो अब ये 5-6 पॉइंट कल भी हमने जो डिस्कस किया था फेसबुक लाइव में, तो उसमें भी हम लोगों ने जाना था कि ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें से जो कॉम्बिनेशन मिल रहा था, LI11 नंबर पॉइंट, LI4 नंबर पॉइंट, SD36 नंबर पॉइंट, ये कुछ पॉइंट जो है वो उसमें भी मिल रहा था। तो एलर्जी के लिए, जैसा कि हम लोगों ने यूटिकेरिया का प्रॉब्लम है, तो अगर कोई मेडिसिन खाने से हो गया, तो SD36 नंबर पॉइंट आपको ऐड करने, SP10 नंबर पॉइंट ऐड करने, है ना, देन यूटिक्रिया का जो भी लोकल पॉइंट्स है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी से कारण हो रहा है तो आप, है ना, ड्यू टू हीट में एकदम 100% काम करें। अगर लोकल पॉइंट नहीं भी यूज करेंगे, सिर्फ इन सभी 5-6 पॉइंट को यूज कर लेते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। इस तरह स्किन इशू हो, है ना, डाइजेशन का इशू हो गया है ना, ब्रेन माइग्रेन हो गया है, अटैक आ गया है, बीपी बढ़ जा रहा है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो गया है, उन सभी में भी ये पॉइंट्स काम करेंगे। कंजेक्टिवाइटिस हो गया है ना, आम दिनों में ये जो अभी रेनी सीजन जो आ रहा है, उसमें कंजेक्टिवाइटिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कंजेक्टिवाइटिस हो गया है, देन वो भी कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन है, तो ये जो पॉइंट 5-6 पॉइंट है लगाने हैं। बट उसके लिए आंख से रिलेटेड, जैसे आंख का लोकल पॉइंट, यूबी का 1 नंबर पॉइंट, है ना, जीबी का 1 नंबर पॉइंट, स्टोमिक का 1 नंबर पॉइंट, है ना, ये जो 4 पॉइंट हैं जो लोकल पॉइंट है, एक्स्ट्रा 2 नंबर पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स को ऐड कर लेना है। लीवर का 3 नंबर पॉइंट को ना, अभी कंजेक्टिवाइटिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सुजोग में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सुजोग को अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो कंजेक्टिवाइटिस में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। सिर्फ एक डॉट लगा करके कंजेक्टिवाइटिस, जो आंख में इन्फेक्शन हो जाता है ना, आंख में इन्फेक्शन, लाल हो जाता है आंख, तो उसमें फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। जो समझ ले रेनी सीजन में प्रॉब्लम अचानक से देखने को मिलता है कि पूरा घर के लोगों को हो गया है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसा भी इन्फेक्शन से बढ़ता है, तो उसको भी हम लोग ठीक करेंगे अभी, है ना। तो EFT सिस्टम हम लोगों को सीखना था। हाँ।
जो हम लोगों ने अभी सीखा था ना कि इस पे ब्लैक कलर लगा करके या फिर ब्लैक या ब्लू कोई कलर लगा करके हम सभी लोग ठीक कर सकते हैं, अपने फीवर को ठीक कर सकते हैं। इस पे ब्लैक कलर लगा करके या ब्लू कलर, ब्लैक या ब्लू कलर लगा करके फीवर को भी ठीक कर सकते हैं। फीवर में भी अच्छा काम करता है और ये सन स्ट्रोक में भी अच्छा काम करेगा, है ना। ये फायर है। अगर सन स्ट्रोक बहुत ज्यादा हायर लेवल का है ना, तो उस कंडीशन में आप ट्रिपल बार्मर मेडियन पे भी ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ब्लैक या ब्लू कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही वाटर का कलर होता है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो ये अगर सन स्ट्रोक किसी को है तो इस पे, और फर्स्ट में ये यहाँ, सेकंड में यहाँ, ये दो पॉइंट पे लगा लेते हैं तो ये सन स्ट्रोक में अच्छा काम करेगा। तो सन स्ट्रोक के प्रॉब्लम को, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जो भी बेहोशी हो रहा है, वीकनेस हो गया है, भूख नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले बॉडी में उस टेम्परेचर को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे ही वो कम हो जाएगा, देन आप उस जो साइड इफेक्ट्स उसके बच गए हैं, जो उसके कॉम्प्लिकेशन जैसे लूज मोशन हो रहा है या फिर किसी और फीवर है या फिर किसी अलग अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम अलग से प्रोटोकॉल लगाएंगे। लेकिन सन स्ट्रोक को कम करने के लिए ये 3 पॉइंट्स भी हम अगर लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। आपका सनस्ट्रोक को ठीक कर सकता है, फीवर को ठीक कर सकता है, जनरल फीवर, डिहाइड्रेशन को ठीक कर सकता है, लूज मोशन हो गया उसको भी ठीक कर सकता है। तो ये 3 कलर ईएफटी सिस्टम में, जो ईएफटी सिस्टम जानते हैं उनको पता है कि ये जो हीट है, ये जो ट्रिपल बार्मर मेडियन का ट्रिपल बार्मर मेडियन पे हम लोगों ने ब्लैक लगा, और ये हमारे बॉडी के हॉटनेस एनर्जी को कंट्रोल करता है। हॉटनेस मतलब गर्माहट, गर्मी को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो इसका अपना कलर ऑरेंज कलर होता है। जैसे इस पे हम उसका सिडेशन कलर ब्लू कलर और ब्लैक कलर है ये लगाते हैं तो गर्मी हमारे बॉडी से हॉटनेस एनर्जी को कम करता है, और ये वाटर पॉइंट है। तो अभी सन स्ट्रोक हो गया तो हॉटनेस क्या हो गया, हमारे बॉडी में बढ़ गया है और कोल्डनेस घट गया है। तो इस पॉइंट को लगाते हैं तो हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट्स को बढ़ाने का काम करता है ना, और ये हॉटनेस एनर्जी को घटाने का काम कर रहा है। और ये फायर, ये हीट पॉइंट है, तो हीट भी कम कर दिए। और अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में भी काम करता है, हीट में, हीट और हॉटनेस दोनों को भी कम करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बहुत ज्यादा 102 3 फीवर हो गया है, 3+ हो गया है, तो आप ये तीनों प्रोटोकॉल भी आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में किसी को लूज मोशन हो गया है ना, तो लूज मोशन के कंडीशन में हम इस पॉइंट्स पे ब्लैक कलर अप्लाई करके, ब्लैक या ब्लू कलर अप्लाई करके लूज मोशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये बॉडी के हीट एनर्जी को भी कम करता है, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो हीट बढ़ा हुआ है उसमें भी काम करेगा। साथ में इसके मिड पे, है ना, सेंटर में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, इसमें गोल सा बड़ा सा ब्लू कलर या ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एसआई है, ये एसआई ऑर्गेन और एलाई ऑर्गेन, तो ये दोनों पे डायरिया की कंडीशन में, लूज मोशन के कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि ये सन हीट स्ट्रोक के कारण, अदर्स डे भी अगर किस लगता है कि आपने कुछ वैसा खाना खाया, गर्म वाला खाना खाया और आपको लूज मोशन हो गया, आपने कोई ऐसा मेडिसिन खाया और आपको लूज मोशन हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी ये कलर, दोनों कलर अप्लाई कर सकते हैं। बोथ हैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट हैंड में भी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में ट्राई ओरिजिन के भी कुछ पॉइंट्स हैं, दोनों में से जो कलर आपको मिल जाए, है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। दोनों ही वाटर का कलर होता है ना। ज्यादा अच्छा रहेगा कि ब्लू कलर, कोल्ड का जहां पे बात आ गया तो ब्लू कलर ना, वाटर का ब्लू कलर ठंडक को ज्यादा एहसास दिलाता है। सागर का कलर ब्लू है ना, पानी, तो सागर जैसा ठंडक होना चाहिए, आइसी ब्लू बोला जाता है। तो यहाँ पे बर्फ का कलर,
तो ये ब्लू कलर ज्यादा इफेक्टिव होगा, बट ब्लैक भी, अगर ब्लू नहीं है तो आप ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्लैक से भी हम लोग काम करते हैं। दोनों ही वाटर का कलर अगर पूछा जाए कि क्या है, तो ये ब्लू और ब्लैक दोनों ही होता है, ब्लू एंड ब्लैक। तो जो भी आपके पास इजी वे में अवेलेबल है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। डार्क ब्लू अप्लाई कीजिए, लाइट ब्लू नहीं कीजिए, डार्क ब्लू। मेरे पास ब्लू का ये डार्क ब्लू ही यहाँ पे मेरे पास यही ब्लू है ना, तो ये ब्लू ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू पेन से जो लिखते हैं ना आप, तो वही ब्लू पेन है। अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को, है ना, ये हमारा ईएफटी सिस्टम में अप्लाई करना हो गया। अगर लगता है किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें ये जो हमारा हॉटनेस चक्रा है, हॉटनेस चक्रा, इस पे हमें ब्लू कलर लगाने हैं। एंड यांग साइड में हॉटनेस चक्रा पे ब्लू कलर, है ना, हॉटनेस चक्रा है ये, है ना, हॉटनेस चक्रा। और ये हमारा कोल्डनेस चक्रा है, वाटर एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये हॉटनेस चक्रा और ये वाटर चक्रा, है ना, कोल्ड चक्रा। तो वाटर ब्लू कलर लगा करके हॉटनेस चक्रा को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और ब्लू कलर लगा करके वाटर चक्रा को हम लोग टोन करने का काम करते हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट्स भी आप एडिशनल के रूप में, जैसे हम लोग यूज कर रहे थे टीसीएम में, वैसे भी आप इसमें 6 की भी ईएफटी सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये चक्रा सिस्टम का भी ईएफटी सिस्टम हो गया है। तो यहाँ पे दो कलर लगा करके ये फीवर में भी काम करेगा, यदि आपको सन स्ट्रोक हुआ है उसमें भी काम करेगा, यदि आपको लूज मोशन भी हुआ है उसमें भी अच्छा काम कर सकता है। साथ में आपको यहाँ पे हीट चक्रा पे भी आपको ब्लैक कलर लगा लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो ये इंडिपेंडेंट, ये तीन कलर इंडिपेंडेंट आपके लूज मोशन को ठीक करने के लिए, है ना, ठीक कर सकता है। ये इंडिपेंडेंट फीवर के प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, ये सन स्ट्रोक को ठीक कर सकता है, ये इंसोम्निया को ठीक कर सकता है, जिनको नींद नींद का प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकता है ना। ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। कौन सा इमेज दिखाना है विष्णु जी? प्रीवियस इमेज तो डिलीट कर दिया ना, ये हो गया ना, इरेज कर दिया ना। तो ये जो तीन कलर हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये इंडिपेंडेंट लूज मोशन, फीवर, सन स्ट्रोक, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन को ठीक कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट, इसको भी आप एडिशनल पॉइंट लगा सकते हैं। व्हाट द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट वाटर पॉइंट है ना, इसको टोन करना है। वाटर पॉइंट, ये वाटर चक्रा है, कोल्ड चक्रा, इसको कोल्ड चक्रा बोला जाता है ना, मूलाधारा चक्रा। एक्चुअली में ये जो है अजना चक्रा है। अजना जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, ब्रेन का चक्रा है ना, यंग ब्रेन। एक्चुअली में टीसीएम में सॉरी सिजोक में ये ट्रिपल वार्बन का चक्रा है, बट अगर देखा जाए तो हॉटनेस चक्रा है। हॉटनेस चक्रा को कंट्रोल करने का अजना चक्रा को कंट्रोल करता है। और ये हमारे मूलाधारा चक्रा, मतलब मूलाधारा मतलब कोल्ड एनर्जी, वो वाटर एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये इंसोम्निया में बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दो जो कलर हैं इंसोम्निया में, ये दो इंडिपेंडेंट कलर बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसे इंसोम्निया के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास प्रूव्ड, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, और उसको लोग लगा करके इंसोम्निया में बहुत सारे लोग आज से उस कलर को, दवाइयों को छोड़ करके वो कलर लगा करके सो जाते हैं, बहुत अच्छा नींद आता है। आप ये दो कलर लगा करके भी नींद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई ओरिजिन में हम लोग अभी सीखेंगे, ट्राई ओरिजिन से हम लोग कैसे लूज मोशन को ठीक कर सकते हैं। तो ट्राई ओरिजिन में ये जो हमारा फिंगर है, चारों फिंगर, है ना, चारों फिंगर से हम लोग ये जो फिंगर है वो हेट्रो एनर्जी का फिंगर है। हेट्रो मतलब फायर, है ना, एक्सेस फायर, हेट्रो भी, एक्सेस फायर को भी हेट्रो एनर्जी बोला जाता है। तो किसी को सन स्ट्रोक हो गया, तो सन स्ट्रोक के कंडीशन में हम लोग इस फिंगर में भी
ब्लैक पहला जो ज्वाइंट है, और ये जो ज्वाइंट है, जब आप ट्राइवर्जिन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये हेड का ज्वाइंट है ना। अब ये हेड का ज्वाइंट हो गया, मतलब यहाँ पे अजना चक्रा, ट्रिपल वार्मर चक्रा भी हो गया और स्पाइनल कोड भी चक्रा। जब आप और उससे एक लेवल आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्पाइन का भी चक्रा है ना, जो आपके ट्रिपल वार्मर को भी कंट्रोल करेगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ज्वाइंट भी है और स्पाइन भी है। और हेट्रो का, हेट्रो सबसे, मतलब सबसे, अगर हमारे इस फिंगर में देखा जाए तो हेट्रो सभी जगह पे गर्मी, सभी इसमें भी गर्मी है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, और इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है। लेकिन ये फायर का फायर है, मतलब कि इसमें जो क्वालिटी है फायर का सबसे ज्यादा, यहाँ ये भी ज्वाइंट हेट्रो ज्वाइंट है, फायर का ज्वाइंट है, ये भी फायर का ज्वाइंट है, और ये भी फायर का ज्वाइंट है। लेकिन इसका जो फायर है वो इन सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फायर होता है। इसीलिए यदि हम इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे ब्लू या ब्लैक कलर लगाते हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट हमारे सन स्ट्रोक को ठीक कर सकता है। दिखने में बहुत ही सिंपल है, ये पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन इसका कंसिस्टेंस बहुत ही हायर होता है। अगर ये कलर कंसिस्टेंस से लगाया जाता है, किस कंसिस्टेंस से, क्यों ये हेट्रो आया, क्यों यहाँ पे हेड आया, अगर ये पता होता है तो वही पॉइंट का रिजल्ट डबल डबल ट्रिपल हो जाता है, जो हम लोग ड्यूरिंग कोर्सेज के दौरान समझने जानते हैं कि क्यों यहाँ पे हेट्रो फिंगर हुआ और क्यों ये हेड ज्वाइंट हुआ, क्यों ये स्पाइन हुआ, है ना। तो तब उस कॉन्सियसनेस के साथ जब वो एक सिंपल, जब आप ट्राई कर जाते हैं तो फिर इसको तो ये भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो 2-3 डॉट से ही काम चल जाता है। लोग 2-3 डॉट लगाते हैं और काम हो जाता है। ये 2-3 डॉट्स लगा करके ट्रीटमेंट हो जाता है। ये भी ये डॉट्स लगा करके, ये जो 4-5 डॉट हैं, है ना, लेकिन ये 5 डॉट सीरियल वाइज होते हैं, पहले किस डॉट को लगाना है, सेकंड किस डॉट को लगाना है, थर्ड किस डॉट को लगाना है ना। नहीं, ये जो डॉट्स हैं, ये जो राउंड बनाया हुआ था, पहले जो कलर लगाया हुआ था वो रिंग बना हुआ था, मतलब चारों तरफ लगा हुआ था, है ना। लेकिन ये जो डॉट लगे हुए हैं वो बॉर्डर पे लगे हुए, मतलब एक जो ब्लू डॉट है वो हमारा इन साइड, सॉफ्ट साइड और हार्ड साइड फिंगर में होता है, उसके मिड सेंटर पे लगा हुआ है, ज्वाइंट पे, फर्स्ट ज्वाइंट पे। एक हमारा थंब साइड से और एक हमारे स्मॉल फिंगर साइड से, और एक बैक साइड में बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन खिंचाता है नेल के बीचों बीच, उसमें जो जो हमारा नकल पे पॉइंट आता है उस पे लगाना होता है, और एक इन साइड सॉफ्ट साइड में बिल्कुल बीचों बीच लगाना होता है। तो डॉट भी लगा करके फिर तो कलर पूरा में लगाना भी जरूरी नहीं होता यहीं से। तो ये आपके सन स्ट्रोक को इंडिपेंडेंट ठीक करने का काम कर सकता है। 1 नंबर पॉइंट, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 पॉइंट से आप सन स्ट्रोक ठीक कर सकते हैं। किसी को फीवर हो गया है तो भी इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। ये स्किन में यूटिकेरिया हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन का किसी भी तरह का प्रॉब्लम अचानक से स्टार्ट हो गया है ना, स्किन प्रॉब्लम एक्यूट, तो उस कंडीशन में भी आप इस कलर को लगा करके ठीक कर सकते हैं। बेहोशी को ठीक कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस में सीखा था, अभी चक्रा लगा कर, चक्रा पे, उन सारा ट्रीटमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी हम चाहें तो अपने डिहाइड्रेशन को, लूज मोशंस को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो स्मॉल फिंगर का जो लास्ट ज्वाइंट है, इसमें लास्ट ज्वाइंट पे रिंग बना लेना है ब्लू या ब्लैक कलर से। जहां पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहां पे ब्लू कलर लगाना है, जहां पे इसमें जहां पे ब्लू दिखाई दे रहा है वहीं ब्लू ही लगाना है, जहां पे ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो ये जो कॉन्सेप्ट है वो टीसीएम नहीं, ट्राई ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। तो जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है वहां पे ब्लू कलर ही अप्लाई करना है, और जहां पे ब्लैक कलर दिख रहा है वहां पे ब्लैक कलर अप्लाई करना है, जहां पे ग्रीन दिख रहा है वहां पे ग्रीन कलर अप्लाई करना है। ये राइट हैंड में यूज कर सकते हैं, राइट हैंड में यूज करना है। इसे चाहें तो आप बोथ हैंड में यूज कर सकते हैं, बोथ हैंड में भी यूज कर सकते हैं।
तो ब्लू कलर ही अप्लाई, यहाँ पे ब्लू ब्लैक मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस ज्वाइंट्स पे भी आपको ब्लैक नहीं, यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई करने है ना, रिंग बनाना है। ये किस लिए लगाना है? अगर किसी को फीवर भी है और सन स्ट्रोक हुआ था, फीवर भी है और साथ में लूज मोशन का भी प्रॉब्लम है ना, तो है ना, इस कंडीशन में भी आप इस ज्वाइंट पे और इस ज्वाइंट पे, दोनों ही ज्वाइंट पे ब्लू कलर अप्लाई कर लेना है ना। तो अगर ये लूज मोशन में ब्लू कलर लगा करके ठीक कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो इसी ज्वाइंट पे रेड कलर लगा करके आप ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम लोग एडवांस ट्रीटमेंट जाते हैं तो उसमें निडल लगा करके ट्रीटमेंट करते हैं, इसी पॉइंट पे एक्यूपंक्चर करके, एक्यूपंक्चर निडल लगा करके ट्रीटमेंट सीखते हैं। जो अभी डॉट लगा रहे हैं, अगर निडल लगाते हैं तो और मोर इफेक्टिव हो जाता है और ज्यादा काम करता है ना। कलर भी, कलर का भी कॉन्सियसनेस, ब्लू कलर क्यों, ब्लैक कलर क्यों, तो ये कॉन्सियसनेस भी होता है तो और इफेक्टिव होता है। तो लूज मोशंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, दोनों पे, इन दोनों पे। और इस पे भी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था कि पूरा चारों तरफ भी ब्लू कलर लगा करके आप ठीक कर सकते। जो जैसे सुजोक में होता है ना, प्रोफेसर पार्क जो सर ने ये जो सिस्टम लाया था, है ना, बेसिक का, बेसिक कोरस्पोंडेंस, और उसके बाद ईएफटी सिस्टम, उसके बाद रेंट 6 की, है ना, रेंटिंग सिस्टम एडवांस। तो ट्राई ओरिजिन में भी कोरस्पोंडेंस सिस्टम होता है। उसके बाद ईएफटी सिस्टम, ये जो राउंड बनाना हो गया क्या, वो ईएफटी सिस्टम हो गया। अब डॉट लगाना क्या हो गया, 6 की हो गया, फिक्स ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करना 6 की हो गया। अब रेंटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, जो हम लोग किसी रेंटिंग के माध्यम से अगर हम लोग पहुंचते हैं तो वो रेंटिंग सिस्टम हो गया। तो इसमें भी हम लोग पहले बेसिक ट्रीटमेंट ही अप्लाई करना चाहिए, बाद में हमें एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए। लूज मोशन में ये कलर दो दो बताया गया है ना, ये जो 2 पॉइंट्स हैं लूज मोशन में आपको यूज करना है। अगर लगता है कि सन स्ट्रोक हुआ था उसके कारण लूज मोशन हुआ है, तो आप इसके फर्स्ट ज्वाइंट पे भी ब्लू कलर अप्लाई कर लीजिए, है ना, यहाँ पे। देन और आप सभी के पास किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है? ओके। और मुझे लगता है कि नम्रता, स्माइल और नम्रता जो है वो कुछ आप लोग के लिए स्माइल अनाउंसमेंट लेकर के आई है, तो वो चाहे तो सेल्फ अनम्यूट करके कुछ बताना चाहे तो बोल सकती है नम्रता। नम्रता। Yes, sir. Yes. स्माइल मॉर्निंग सभी को। आज आप सभी ने समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीखा है सर से। तो क्योंकि सॉल्यूशन मिलना बहुत अच्छी बात है, आप उसे अप्लाई भी करते हैं और अप्लाई का फीडबैक कैसा होता है ये ग्रुप्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी अप्लाई करके इतना अच्छा रिजल्ट लाते हैं। ये संडे को होने वाले सभी प्रोग्राम्स जो भी फ्री होते हैं तो लोग ज्वाइन करते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। लेकिन चूंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपके पास वो कंसिस्टेंस हो जाए, वो थ्योरी आ जाए आपके पास, तो आप इससे जो एडवांस ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि नए लोग भी होते हैं ग्रुप में और पुराने लोग भी होते हैं, तो नए लोगों को लेकर के चलना होता है कि उन्हें परेशानी ना हो। कि निडलिंग करना और जैसे LI4 या फिर ये सब बता देने पे नए लोगों को कई बार कंफ्यूजन भी होता है, पूछना पड़ता है सर ये पॉइंट कहाँ आएगा। तो सबसे अच्छा बेटर सॉल्यूशन क्या होता है कि उससे रिलेटेड पॉइंट्स की जानकारी के लिए एक कोर्स का निर्माण होता है जिसमें सब कुछ मिलता है। तो जैसे कि आप लोग ग्रुप्स में हैं, आपको पता ही होगा कि ट्राई ओरिजिन एक्यूपंक्चर और माइक्रो एक्यूपंक्चर एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि कोर्स स्टार्ट होता है तो उसमें मिलेगा क्या, और कोई भी कोर्स होता है चूंकि उसमें वो
काफी हायर लेवल का कोर्स है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अच्छी बात है, और बड़ी बात ये है कि नए लोग जो बिल्कुल भी बेसिकली अभी कुछ नहीं जानते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, पॉइंट्स बता देने के बाद वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं इस कोर्स को। और कंसिस्टेंस की जहाँ तक बात है, तो इसमें इतना हाई कंसिस्टेंस तो किसी भी ट्रीटमेंट में जरूरी होता है, तो इसमें भी आपको वो हायर लेवल का कंसिस्टेंस मिलेगा। और बेसिकली सुजोग, कई लोगों का क्वेश्चन था पिछले बार ग्रुप में कि पहले सुजोग करना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, या डायरेक्ट इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस कोर्स में भी आपको, जैसे सुजोग में आप कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ते हैं, उसमें भी मेरिडियन पढ़ते हैं, उसमें भी एनर्जीज पढ़ते हैं, तो सेम सिमिलैरिटी है इस कोर्स में भी। ट्राइरोजिन में भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ना होगा, इसमें भी मेरिडियंस पढ़ना होगा, इसमें भी फ्लो पढ़ना होगा। बस फर्क ये है कि उस कोर्स से थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, इसमें मुद्रा क्योंकि ऐड हो जाते हैं। और मुद्रा चूंकि पता ही होगा, सर कभी कभी आप लोगों को बताते होंगे कि फाइनेंशियल मुद्रा भी होता है, फैमिली मुद्रा भी होता है, क्योंकि और इस कोर्स में या इस ट्राइरोजिन में या फिर माइक्रो एक्यूपंक्चर में जो कॉज होता है, कॉज के कारण जो इफेक्ट आता है, तो सबसे पहले कॉज का ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम में कॉज का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इफेक्ट कहाँ से आता है, जब कॉज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तब। तो हालांकि आप लोग भी इसमें नए लोग और पुराने लोग काफी हैं, तो सबसे यही रहेगा कि अगर आपको अपना और सारे लोग, आप अपने घर में बैठ के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं, उनके लिए मुद्रा ट्राई कर सकते हैं, और इफेक्ट भी उनको मिलेगा, उनको रिजल्ट भी मिलेगा। और चूंकि ये हमारा ट्राइरोजिन का इस साल का सेकंड बैच है, और बीच में लॉकडाउन के कारण पिछले साल हम लोगों ने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, तो बहुत से ट्राइरोजिन के स्टूडेंट हैं इसमें, तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि इसमें क्या मिलता है, क्योंकि सब कुछ एक मैसेज में डालना संभव नहीं होता, इसीलिए बीच में कोर्स के दौरान या क्लासेस के दौरान ये बताना जरूरी होता है कि आखिर मिलेगा क्या इसमें। तो जो लोग करने का प्लानिंग कर रहे हैं कि इस कोर्स को करें बट समझ में ना आए, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं। आपको अगर कोर्स से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी चाहिए हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप ग्रुप्स में भी क्वेरी कर सकते हैं, आपको सारा सोल्यूशन वहां मिलेगा। और सारी डिटेल्स तो बाकी ग्रुप्स में डाले हुए हैं, आपकी इच्छा हो तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ पर आप सभी को पता होगा जो कोर्स कर चुके हैं, सर जैसे विकास सिंह सर हैं हमारे, तो वो कभी भी लिमिटेड में नहीं देते हैं, ये तो पता ही है आप सबको, क्योंकि कोर्स और क्लासेस वगैरह भी भले ही 1 घंटे का हो, वो एक्स्ट्रा ही बताते हैं, लेकिन कभी भी फिनिश नहीं करते टाइम से पहले कि नहीं बस बता के चले जाना है, ऐसा कभी नहीं। तो कोर्स भी बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, जब तक आपके माइंड में वो नहीं बैठेगा, आप ट्रीटमेंट करना नहीं सीखेंगे, थ्योरी में आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक वो आपके लिए आपको हमेशा वो ले करके चलेंगे। और कभी भी कोर्स के दौरान भी रिकॉर्डेड वीडियोस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आप जितना लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी को आज के लिए फिलहाल स्माइल थैंक्स, और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए कोर्स जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको स्माइल वेलकम, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी स्माइल वेलकम। थैंक यू। किसी के पास किसी भी तरह का क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन है आप सभी लोगों के पास प्रॉब्लम से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सेल्फ अनम्यूट करके क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा, आप लोग जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। सर एक स्मॉल डाउट है सर। सर अभी हम एक 7-8 सिस्टम्स जो सीखे हैं ना सर,
मीन्स सुजो के बेसिकली करस्पॉन्डेंस सिखाया, रेंटिंग सिस्टम सिखाया, EFT। सर क्या कॉम्बिनेशन किस टाइम में यूज करना है, कुछ आइडिया देता है कि मीन्स आदमी का भी ट्राइवर्जन बहुत आसान तरीका है बोल रहे हैं, मीन्स वो खाली वही अप्लाई करना है, ऐसे बीच में EFT अप्लाई करना है, कब क्या अप्लाई करना है, और डिसीज एक्यूट और क्रॉनिक वो देखकर डायग्नोसिस करके यूज करना है, उसका कुछ टिप्स बोल सकते हैं? हेलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा स्माइलिंग क्वेश्चन है आपका। आपने कभी देखा वो रामायण देखे आप? रामायण महाभारत देखे? देखा है सर। तो रामायण देखे तो ट्राइवर्जन रामबाण है इसका मतलब सर। नहीं नहीं, चाहे रामबाण नहीं है ये। जो हम लोग एक जैसे कोई योद्धा युद्ध लड़ता है तो उसके पास वो उसका एक पर्सनल, तो आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं जो हम लोग हेल्थ वॉरियर हैं, हेल्थ। तो ये जो जब किसी से लड़ाई होता है तो जैसा शत्रु होता है वैसा प्रहार करते हैं हम लोग, निकालते हैं अपने तुनीर से, वैसा बाण निकालते हैं और मारते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि सारा मार देंगे। तो हमारे पास सुजोक नाम से एक अस्त्र है, तुनीर है, हमारे पास EFT नाम से है, हमारे पास 6 की के नाम से है, हमारे पास एडवांस 6 की के नाम से है, हमारे पास ट्रायोजन के नाम से होगा, ट्रायोजन में भी बहुत सारा फॉर्मूला होगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा लड़ते लड़ते कि ये इस तरह का बीमारी आएगा, इसमें ये वाला मारते हैं तो बड़ा एक बार में साफ हो जाता है, ज्यादा देर झगड़ा नहीं करना पड़ता, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये अलग अलग अस्त्र हैं जो इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या ऐसा नहीं कि हमको मिक्स कर देना है ना, सबको मिक्स करके ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप सभी एक ही ग्रुप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति इस ग्रुप में से होगा जो बोलेगा कि हम सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम करते हैं, हमको बहुत अच्छा सीखा तो सब कुछ है। और ये जो ट्राइओर्जिन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ट्राइओर्जिन एक कोर्स नहीं है और एक सिलेबस नहीं है, ट्राइओर्जिन एक लाइफ चेंजिंग कोर्सेस होता है। मतलब ये अगर आप TCM कर रहे हैं, यदि आप एलोपैथिक कर रहे हैं, आप होम्योपैथी कर रहे हैं, अगर आप आयुर्वेदिक कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट को बढ़ाने का काम करता है, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं, आपका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है अगर आपके पास ट्राइओर्जिन का कॉन्सेप्ट है। तो आपका सुजोक का कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का रिजल्ट इंप्रूव कर सकता है, आपका EFT सिस्टम का रिजल्ट इंप्रूव कर सकता है। उसके बाद जो जब ट्रायोजन का जब कॉन्शसनेस हमारे पास आता है, जो जनरल जो आपके पास बेसिक नॉलेजेस हैं और भी सारे, उसका रिजल्ट इंप्रूव कर जाता है ना। तो ट्रायोजन एक्चुअली में अगर बोला जाए तो ब्रह्मास्त्र की तरह हमें यूज करना होता है ना। जो फाइनली जो हम लोग पहुंचते हैं मुद्रा मंत्र, ऐसे नहीं अच्छा चलो इजी वे में किसी को कोई प्रॉब्लम फट से अच्छा ये लगा दो। ट्रायोजन में भी आते हैं बेसिक प्रोटोकॉल्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो नए लोग सीखते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा हाईली लूज मोशन भी किसी को हुआ तो रेंटिंग सिस्टम से जा करके उसका प्रोटोकॉल, क्योंकि मुझे आता है, वैसे नहीं करना है। अब कोई बीमार है क्या, नॉर्मल शत्रु आपके पास आया जिसको जिसको एक छोटा सा तीर लगा करके भी मार सकते हैं, अब उसके लिए पता चला ब्रह्मास्त्र निकाल लिए, तो अच्छा बात नहीं है ना। उसके लिए हम बेसिक अस्त्र निकाल के चलाएंगे। तो ये सभी आपके पास जो जितने भी तरह के कोर्सेस करते हैं आप, तो आप एक युद्ध में आए हैं, जो आपके पास शत्रु है, डायबिटीज नाम का शत्रु है, थायराइड नाम का शत्रु है, जो आपके पास बैक पेन, ज्वाइंट्स पेन, साइटिका, गठिया, ये सब शत्रु है। उस पे मारने के लिए हो सकता है किसी पेशेंट को आपने ट्रायोजन का शस्त्र मारा, किसी पे 6 की का मारा, एडवांस 6 की का मारा, तो आपको खुद पता चल जाएगा लड़ते लड़ते कौन सा किस पे काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मिक्स करें, और सभी ठीक करने में इंडिपेंडेंट, डायबिटीज को ठीक करने में कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम जो बेसिक लेवल 1 करते हैं वो भी ठीक कर सकते हैं डायबिटीज को, कमर दर्द को भी ठीक कर सकते हैं, वही ट्रायोजन से भी ठीक होगा। लेकिन हमारे पास और भी कभी कभी क्या होता है ना, अच्छा वो पेशेंट को तो ठीक कर देते हैं फिर वापस आया था। तो ट्रायोजन में क्या है कि ये हमें पता दिखलाता है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तक पहुंचने का काम करते हैं। इसमें डीप लेवल तक आजकल जो भी इंप्रूवमेंट होता है वो क्या होता है ना, चाहे एलोपैथिक साइंस हो, क्या कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए और ज्यादा हम लोग नजदीक पहुंच करके ट्रीटमेंट कर सकते। लेजर ट्रीटमेंट मतलब एक पहले 5-6 कट लगता था तब जाकर के ऑपरेशन होता था, अब क्या है एक लेजर करके ऑपरेशन हो जाता है। तो एक ट्रायोजन भी वही भी है
कि हम एक्यूरेट जगह पे बहुत ही इजी मेथड से हम लोग जो जगह है वहां पे पहुंच करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। तो परेशान ये पता चलता है कि अच्छा चीज आज तक बहुत सारा जमा हो रहा है, तो परेशान हो गया हमारे पास इतना, हम क्या करें, अब कौन संभाले हमको पता नहीं है, तो सब निकाल कर नहीं मार देना है एक ही बार में, रखे रहना, संभाल के रखे रहना। एक हाथ में एक हाथ में TCM, एक हाथ में ट्रायोजिन कर सकते हैं। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक हाथ में ट्रायोजन ही करना है, दूसरे हाथ में चाहे तो 6 की कर सकते हैं। एक हाथ में सेम हाथ में आप ट्रायोजन भी और 6 की भी नहीं कर सकते। और अभी तो जैसे अभी सुजोग आप लोगों ने कोरेस्पोंडेंस सिस्टम करा ना, तो उसमें क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। जैसे आप एडवांस सीखते जाते हो तो आपको समय कम हो जाता है, फिर आप 2 मिनट प्रोटोकॉल लगाएंगे, लूज मोशन हुआ किसी को 1 से 1.5 मिनट लगता है कोरेस्पोंडेंस पॉइंट ट्रायोजन के लगाने में, और उससे भी आप सेम रिजल्ट देख सकते हैं जो आप कोरेस्पोंडेंस सिस्टम करके देखते हैं ना। और ट्रायोजन अगर आपको समझ में आ गया, अगर आप इसका बेसिक चीजें समझ में आ गई, तो इतना फास्ट रिजल्ट आता है, इतना फास्ट रिजल्ट आता है कि उसका कोई हम बिलीव भी नहीं कर सकते हैं जितना, क्योंकि ये जो सिस्टम है डायरेक्ट क्रिएटर से अटैच करके होता है ना। सर एक ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। ओके विष्णु जी, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिवीजन क्लास करेंगे। देखते हैं इस वीक में, अगर इस वीक में, हाँ एक स्माइल अनाउंसमेंट और भी है कि आप स्टूडेंट्स लोगों के साथ भी हो सकता है कि वेडनेसडे को एक मीटिंग हो, है ना। हम लोग का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल होता है जो हम लोग ऑफलाइन करते हैं, बट इस बार कोरोना के कारण हम वो ऑनलाइन करने वाले हैं। तो ऑनलाइन उसको में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग एक्यूप्रेशर को फैला सके, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोगों का अपना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी लेने का काम करेंगे। तो कैसे सक्सेस करना है, प्रोग्राम तो 30 जून को होना है, कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग होना है जो स्टूडेंट लोगों के साथ होना है। सभी हमारे जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट के एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों के सहयोग से ही हमेशा होता है। हम लोग पटना में करते थे ऑफलाइन, लगभग 300-400 लोग आते थे, और उस प्रोग्राम में अच्छे से हम लोग पूरा दिन कुछ नया कुछ सीखते भी हैं, कुछ टॉपिक भी रहेगा, सीखने को भी रहता है, और हम लोग अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, बताने का काम करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग है वेडनेसडे को, आप सभी लोग जरूर समय से ज्वाइन करेंगे ना। सर हेलो। हाँ हाँ सर अगर हैंड्स और हील में ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है तो उसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट है ऐसा? देखिए, हाथ में और ये बर्निंग सेंसेशन जो है ना, और हाथ में आ जाना, ये शो करता है कि आपके बॉडी में फायर एलिमेंट्स एक्सेस हो रहा है ना। फायर एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये तो जो एक्यूप्रेशर करते हैं उनके लिए हाथ छू करके वो डायग्नोसिस करते हैं। अगर आपके हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमको कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, डायबिटीज है, थायराइड है, लेकिन जब हम उनका हाथ पकड़ते